तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर दी हमने और ठीक है। ओके जी, मैं आपको ऐड कर लूंगी बच्चा जी। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने मैम फ्रॉग वाला जो पार्ट था वो लगभग खत्म कर दिया था, बिकॉज दैट वाज कमिंग इन योर सिलेबस। जो आपका रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में, कि फ्रॉग्स का हैबिटेट कहाँ होता है। करेक्ट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं सो दैट आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत है नहीं इसमें। हमने फ्रॉग्स के बारे में जनरली पढ़ लिया था, क्यों उनको एम्फीबिया कहा जाता है ये भी हमें समझ में आ गया था। इंडिया में जो सबसे कॉमनली प्रेजेंट होता है राना टिग्रिना, ये भी हमें पता है। हम फ्रॉग्स को कोल्ड ब्लडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वेरी करता रहता है। साथ में क्या पढ़ा था, एक चीज हमने कि फ्रॉग के बारे में दो तीन बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। कि एक तो वो था कि मैम वो कैमोफ्लेज कर लेता है। कैमोफ्लेज मतलब क्या है, कैमोफ्लेज ना एक तरीका है जिससे मैं अपने आप मतलब जिससे कोई ना अपने आप को हाइड कर लेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे मेरे टॉप में अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये जो अगर कलर है तो ये क्या हो रहा है, इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कैमोफ्लेज करना हुआ। बट ये प्रोसेस क्या कहलाता है इकोलॉजी में, इस प्रोसेस का नाम क्या है इकोलॉजी में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिमिक्री। कि अपना कलर को बैकग्राउंड कलर से मर्ज कर दो, तो उसे कहते हैं हम मिमिक्री। ठीक है जी, दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, हमने उनकी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के बारे में भी पढ़ लिया था कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड जो है फ्रॉग झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो सो जाते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशंस आती है वो फिर उठ जाते हैं, अपना जनरल जो है काम वाम उनको जो करना होता है वो कर रहा होता है। फिर हमने उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कैसी है, और तुम लोगों ने काफी हद तक जो थे सही आंसर्स भी दिए थे। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी है कि क्या है ये। ठीक है, उनका जनरल कलर क्या है ये सब इतना ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, बट वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब कौन सा प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो बेटा यहीं पे वर्ड आया था मैम डिफ्यूजन, जो मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए। ठीक है जी, चलो जी, अगर नहीं पढ़ा होगा तो एक बार एंड क्लास में हम जब पूरा का पूरा, ये तो समरी हम लोग कर रहे हैं अभी, पूरा का पूरा रिवाइज कर रहे होंगे, तब मैं आपसे एक बार बता दूंगी। ठीक है, एंड फॉर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल आपका क्लास है क्यों जी, कल 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 हाँ कल आपका क्लास है। तो जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी और जहां जितना मैंने आपको अभी तक होमवर्क दिया है, आई विल बी चेकिंग। ठीक है, क्योंकि कल मेरी एक ही क्लास है आप लोग के साथ, फ्राइडे मेरा इजी होता है आपको पता है। तो आप सारे के सारे वो उसको प्रिपेयर करके आओगे। माइट भी क्लास हमारी जो हमारा रेगुलर टाइम 1.5 घंटा है उससे ज्यादा की होगी, बट यस आई वांट एवरी स्टूडेंट कि सबने अपना काम कंप्लीट किया हो। चलिए जी, ये रहा हमारी मॉर्फोलॉजी। फिर हमने इसकी क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पढ़ लिया था कि कैसा था। क्या जो चीज जो थी इंपॉर्टेंट थी मैम, एक तो माउथ से स्टार्ट होना, फॉलोड बाय बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, और स्टमक से इंटेस्टाइन तक जो फूड जाता है उस पर्टिकुलर फूड को क्या कहते हैं, मतलब यह कह लो कि किस फॉर्म में जाता है, तो मैम वो चाइम फॉर्म में जाता है। राइट, इंटेस्टाइन के पहले पार्ट तक में जब वो रहता है तो उसे हम चाइम कहते हैं, ड्यूडेनम। जब तक वो ड्यूडेनम में रहता है तो वो चाइम फॉर्म में रहता है। उसके बाद वो और ज्यादा क्रश होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर रेक्टम में, देन लास्ट में क्लोएका में आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे, हाँ ये वाला पार्ट तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं इसीलिए आपको 10 बार रिवाइज करा रही हूँ कि यहाँ पे दो चीजों का सेक्रेशन हो रहा है। एक है मैम बाइल जूस, दूसरा है पेनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस का सेक्रेशन कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। लीवर क्या करता है मैम, वो इमल्सिफाई करता है, तोड़ता है। ठीक है, इमल्सिफाई करता है फैट्स को। और पेनक्रियाटिक जूस एज द नेम सजेस्ट कि पेनक्रियास करना है, और वो क्या करता है, वो मैम डाइजेस्ट करता है। दोनों वर्ड्स आपको लिखने हैं। बाइल जूस को लिवर इमल्सिफाई करता है फैट्स को, और पेनक्रियाइस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। किसको करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को। क्या ये इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो सारे के सारे, फटाफट से बताइए जी, है ना। इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं, और आई होप आपने ये छोटी मोटी चीजें मैं लिखती हूँ वो साथ में लिख भी ले रहे होंगे। राइट, चलो। तो फिर हमने पढ़ा था उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात, अच्छा एक चीज कौन सी थी इंपॉर्टेंट वाली, हाँ ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको भी मिस नहीं कर सकते कि ये था मैम
कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको हमने क्या विलाई और माइक्रोविलाई कहा था, ठीक है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड वाला फूड है दैट इज पास आउट थ्रू द रेक्टम एंड क्लोएका में से बाहर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास कैसे थे, फ्रॉग में मैम दो तरीके के थे। क्यों? एक तब था जब वो वाटर में रहता था। क्यों? क्योंकि फ्रॉग हमारा कैसा है, एम्फीबियन है। तो एक जो है वो वाटर में था, वाटर वाले रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। वही जो हमारा लैंड वाला रेस्पिरेशन है वो जैसे हमारा होता है स्किन या लंग्स के थ्रू वो कर रहे हैं, बकल कैविटी से। तो मतलब ये सॉरी जो ये फ्रॉग है उनमें ये तीनों ही एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। बट जब वो पानी में रहते हैं तो उस टाइप को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा आता है जब वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है जी। और ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि मैम जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में वो होते हैं तो गैसियस एक्सचेंजेस बाय स्किन ओनली, दैट इज बाय क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। ये सारा पार्ट भी हम लोगों ने उस दिन देख लिया था, तो ये वाला पार्ट अब हम लोग नहीं देखेंगे, वरना हम लोग कल वाला ही रिवाइज करते रह जाएंगे। क्योंकि आज हमने क्या करना है, पूरा चैप्टर एक बार थॉरोली देखना है, जल्दी जल्दी वाला। योगिता मैंने भी यही बोला था शायद बच्चे। अच्छा मैंने यहाँ फैट्स लिख दिया है, कोई ना जी, तो जी बट बोला तो सही था ना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ये बचे, ठीक। चलिए जी बिल्कुल सही बोल पकड़ी है मैडम जी ने। आ जाओ जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, क्या कह रहे हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आओ। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब फ्रॉग वाला पढ़ा था तो मैंने आप कल मतलब चैप्टर जब कर रहे थे तभी मैंने आपसे बोला था कि चलिए कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताएंगी नरगिस, ठीक है नरगिस। आप बताइए नरगिस जी कि यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, लो जी सबसे बेस्ट। नाजो आपको आवाज आ रही है, आपके यहाँ सारे नेटवर्क वेटवर्क सही है? यस मैम। ओके चलो जी, मैंने आपको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा रही थी तो फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग में एक डिफरेंस बताया था। क्या था डिफरेंस? इनफैक्ट दो डिफरेंस बताए थे। नहीं मैम याद नहीं। नाजो वैसे तुमसे मुझे ये उम्मीद थी नहीं, क्योंकि तुम बहानेबाज बच्चे हो नहीं क्लास में। तमन्ना आप? सबका उड़ गया क्या? योगिता, विवेक, मैम बताइए योगिता। मैम कैसे आप देख मैम जो मेल फ्रॉग होता है उसमें एक साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है और उसके जो फोर लिम्स होते हैं उसमें एक पैड टाइप का। देखा, आई वॉज 100% श्योर कि मुझे आंसर कहां से मिलेगा, बट तुम लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। तमन्ना, विवेक, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम आंसर नहीं दोगे, एंड नाजो तुमसे भी। चलो तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, हाँ जी नाजो जी इससे काम नहीं चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछूंगी तो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अच्छा बच्चा मानते हैं तो दैट मीन्स अच्छे बच्चे को आपको आंसर आना चाहिए, जो लास्ट मैंने पढ़ाया है आपको रिवाइज करके ही क्लास में एंटर करें। देखो हमने जो पढ़ा था बच्चा जी वो ये पढ़ा था कि वहां मैम जो मेल फ्रॉग होता है, मैंने आपको तभी बताया था कि वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बाहर बॉडी में। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा फेवरेट है नीट वालों का, आता ही आता है चाहे प्री में चाहे मेंस में, ठीक है किसी भी फॉर्म में। ये वोकल सैक्स उनके पास प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो टर्र टर्र वाली आवाज निकालते हैं। पहला पॉइंट भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था। और दूसरा हमने पढ़ा था एक कॉप्यूलेटरी पैड के बारे में। कॉप्यूलेटरी पैड जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनके फोर हैंड्स में, उनके फोर हैंड्स की फर्स्ट डिजिट में। फोर हैंड्स मतलब ऊपर वाले हाथ, उसकी फर्स्ट डिजिट्स में हमारे प्रेजेंट होता है। दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे अभी, बट मैंने आपको ये पॉइंट बताया था जहां तक मुझे याद है, माइट बी वो स्लाइड डिफरेंट होगी।
चलो जी, अब आ जाओ जी, क्या है हमारे पास कि फ्रॉग्स हैव वेल डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है मैम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ovoid testes which are found adhered to the upper part of the kidney by a fold of peritoneum called mesorchium। मैम बहुत हार्ड हो गया। नहीं जी, कोई हार्ड नहीं है, सारे चीजों को तोड़ दो कि मेल्स में क्या होता है। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, इनकी टेस्टीज हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ये मैम हमारी इनकी किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। नरगिस, आपका नेटवर्क वापस आ गया? तुरंत ही गायब हो गया था। ऐसा ना किया करो भाई। उसकी वजह से। ओके जी, ओके जी। फिलहाल जब कोई क्वेश्चन टफ होता है ना तो मैं पहले वही देखती हूँ कि कौन सा बच्चा आंसर दे सकता है, जिसपे मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि शायद दे दे। ठीक है, चलो कहाँ थे हम? हाँ ठीक है, ये रही हमारी क्या बोलते हैं मेल फ्रॉक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये है उनकी टेस्टीज जो कि कहाँ प्रेजेंट है मैम, अपर वाले पार्ट, किडनी के जो अपर पार्ट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एक प्रॉपर फोल्ड प्रेजेंट होता है उनके ऊपर। ये देख रहे हो आप, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा हो कि यहाँ पे फोल्ड कैसा है, ऐसे कलर के भी जा रहा है और ये ऐसे करके भी जा रहा है। ठीक है, एक डबल फोल्ड प्रेजेंट होता है पेरिटोनियम का, उसे हम क्या कहते हैं, मेसोर्कियम। क्या नाम है इसका? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स पे लिखना, मेसोर्कियम। क्योंकि बाद में मैं किसी से भी पूछ लूंगी ना, फिर नहीं बोलना, इधर उधर देखना, फिर नेटवर्क चला जाए किसी के यहाँ। फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए इसे। मेसोर्कियम, अब याद रहेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा कि मेसोर्कियम क्या है, एक डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम क्या, एक डबल फोल्ड होता है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, ये रहा हमारा फ्रॉक का प्यारा सा स्ट्रक्चर, अगर आप देख सकते हो। ये टेस्टिस, ये रहे हमारे क्या, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, अभी आप लोग क्योंकि थोड़े से छोटे हो तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे पता है कि आपको वासा एफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया क्या होता है बहुत ज्यादा नहीं पता होगा, बट यस अभी के लिए समझ लो कि ये हमारे पास क्या है, वासा एफ्रेंशिया एक टेस्टिस का ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ये हमारी किडनी रही, और इसके ऊपर अगर आप देख सकते हो तो क्या प्रेजेंट है, फैट बॉडीज भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फैट बॉडीज प्रेजेंट है। कितने वासा एफ्रेंशिया प्रेजेंट है मैम यहाँ पे, तो ये मैम 11 to 12 होते हैं इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से ही अराइज करते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, इसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, they enter the kidneys on their side and open into Beider's canal। अब आपको ना ये सारी चीजें थोड़ी सी मैं यहाँ पे सीक्वेंस में लिख देती हूँ, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने के लिए कि पहले हमने कहाँ पढ़ा। पहले हमने मैम पढ़ी किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर हमने कौन सी लेयर पढ़ी, कौन से डबल लेयर प्रेजेंट होती है इनके पास? क्यों नाजो, अभी तो फटाफट पेरिटोनियम, मीजोर्कियम। ठीक है, इसके पास मैम होता है मीजोर्कियम। ठीक है, ऐसे आपने याद करना है। मीजोर्कियम किसके ऊपर प्रेजेंट है मैम, टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट है। फिर क्या है मैम, यहाँ पे टेस्टिस में दो चीजें हमारे पास चल रही थी, क्या क्या, थोड़ा सा नीचे करूँ इसे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। एक तो आएगी हमारी मैम फैट बॉडीज, ठीक, और दूसरी आएगी क्या, दूसरी आएगी मैम वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया। और साथ ही में लिख दो यहाँ पे छोटा सा ही, तुमको तुम्हारे लिए इजी रहेगा। कितने होते हैं वासा एफ्रेंशिया नंबर में, 10 से 12। ठीक है, अब दे एंटर ऑन द किड ऑन सॉरी दे एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू क्या, बाइडर्स कैनाल। अब ये कहाँ ओपन हो रहे हैं मैम, बाइडर्स कैनाल में ओपन हो रहे हैं। ठीक है जी, बाइडर कैनाल्स कम्युनिकेट विद द यूरोजेनाइटिकल डक्ट। ठीक है, बाइडर्स कैनाल्स के बाद यूरोजेनाइटल डक्ट, UGD करके लिख लो इसे। ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड फिर वो ओपन होता है क्लोएका में। ठीक है, देख रहे हो सारे के सारे कहाँ हैं, अभी तक किडनी के अंदर ही घूम रहे थे। ये 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 ये
सब के सब किडनी के अंदर घूम रहे थे, बट यहाँ से जैसे ही यूरोजेनाइटल का ट्रैक्ट है वो क्या है, किडनी के बाहर आने, किडनी से बाहर, ठीक है, यूरोजेनाइटिकल डेक्ट जो है वो हमारी किडनी से बाहर आ जाता है और फिर वो जाके ओपन होगा कहाँ पे, क्लोइका में या क्लोइकल अपर्चर जिसे हम कहते हैं, वहां पे ओपन होगा। तो इसको भी यहाँ पे लिख दो, आउट ऑफ किडनी लिख दो कि यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से सारा किडनी के बाहर है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे माइंड में एक चीज रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा का सारा कहाँ आ रहा है, ये अंदर ही है। इतनी बात समझ पा रहे हो अभी तक? वर्ड्स नए हैं, बाकी सीक्वेंस सही सेम है कि किडनी के कहीं कोई ऊपर है, कोई अंदर है, कोई एकदम बाहर साइड में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ है, अभी तक मैम किडनी के अंदर चल रही थी और अब हम आ गए हैं किडनी से बाहर, और जैसे ही किडनी से बाहर आएंगे हम आएंगे कहाँ पे, क्लोइका में, ठीक है। अब क्लोइका क्या है भाई, क्लोइका क्या है, क्लोइका मैम एक क्या बोलते हैं, स्मॉल दिख रहा है आपको, छोटा सा मेडियन चैम्बर है दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म, तीनों ही जो है वो फंक्शन कर रहा है ये, ठीक है। एक्सक्रीटरी वाला भी है और यूरिन वाला, मतलब एक्सक्रीटरी में दोनों, जो हमारे यूरिन है वो भी, फीकल मैटर है वो भी, एंड साथ ही साथ स्पर्म को भी यही पास आउट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोइका का बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। चलो जी, फिर आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट है, इनके पास बच्चा जी एक बस ओवरीज प्रेजेंट है। अब ये ओवरीज भी कहाँ प्रेजेंट है, देख रहे हो कितनी डिजाइनर ओवरी दिख रही है, तो ये है भी ऐसी ही, ठीक है। ये ओवरीज प्रेजेंट है। अभी आपने पढ़ा था कहाँ पे, किडनी में, यहाँ पे किडनी ऐसी थी, इसी जगह पे लगभग अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे हमारा टेस्टिस था, बट वो किसकी बात थी, मेल्स की। बट फीमेल्स में भी लगभग स्ट्रक्चर सेम है, बट क्या है, यहाँ पे हमारे फीमेल ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑर्गन आया वो हमारा क्या आया, कि किडनी के ऊपर ही हमको अब ओवरीज दिख रही हैं। अभी तक क्या दिख रही थी, टेस्टिस दिख रही थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, ये तो हमको पता ही है। फिर कह रहे हैं ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनीज, किडनीज के जस्ट पास में ही वो भी सिचुएटेड होती हैं, एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि कोई कनेक्शन नहीं है इनका किडनी के साथ, ठीक है। ये रहा आपका प्यारा सा डायग्राम। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अराइजिंग फ्रॉम दी ओवरीज ओपन इनटू द क्लोइका सेपरेटली। देख रहे हो कि यहाँ पे अभी तक जब हम लोग मेल वाला पढ़ रहे थे तो सारी चीजें कहाँ से आ रही थी, कि हमारी जो किडनी थी उसके अपर पार्ट से, इनर पार्ट से, फिर एकदम एक्सटीरियर पार्ट से निकल रही थी बाहर। बट फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है, वो किडनी के पास जरूर है बट उनको किडनी से मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ रह रही है, कहाँ, ये हमारी किडनी है, जो ये ब्लैक वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, दिस पर्टिकुलर, ठीक है, यही हमारी किडनी है, सॉरी किडनी कह रही हूँ, यही हमारी क्या है, हमारी ओवरीज है। ओवरीज से ही हमारे क्या निकल रहे हैं, ओवरीज से ही मैम हमारा ओविडक्ट निकल रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा मैम हमारा ओविडक्ट इसका निकल रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरीज से ओविडक्ट निकला। फिर क्या कह रहे हैं कि पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोइका सेपरेटली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये क्या है, कि जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर जो ओविडक्ट है वो हमारे जो क्लोइका में है सेपरेटली आ रहा है, ठीक है, अलग से ही आ रहा है। अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। एक टाइम पे वो इतने सारे ओवा को सेक्रीट कर सकती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइज करते हैं, ये एग रिलीज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फिर ये टेक्स प्लेस इन वाटर, बट होता कहाँ है, पानी में। तभी कहते हैं वाटर इज रिक्वायर्ड, हमारे इसके लिए जरूरी होता है, और यही रीजन है कि हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस भी कहा जाता है इन्हें, करेक्ट, यही रीजन था इनका कि इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज को क्या कहा जाता है, टैडपोल, लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं, टैडपोल कहा जाता है। द टैडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अभी के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, बट इसकी डिटेल्ड पार्ट जो है आपका कल का होमवर्क है, ठीक है, कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट कि हमारा जो फ्रॉग है वो कैसा होता है, पहले वो रहा लार्वा स्टेज में, या एग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एग से वो बना किसमें, टैडपोल। अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो आप में से कितने लोग
कभी गांव गए हो, ठीक है, अगर आप गांव गए होगे ना तो आपने देखा होगा कि एक ना किसकी तरह दिखता है, छोटी सी मछली नहीं होती है, ठीक है, तालाब वालाब के पास अगर देखोगे तो इस शेप के होते हैं। लोगों को लगता है कि वो मछली है, बट एक्चुअली वो मछली नहीं होती। वो होता क्या है, वो हमारा फ्रॉग ही होता है। उसके बाद ये अपनी एक और स्टेज में आते हैं, थोड़ा सा जब एडल्ट बनने की उसमें रहते हैं, हाँ जी, हम कहते हैं टैडपोल स्टेज, ठीक है। ये स्टेज जो आती है ना, इसको हम कहते हैं टैडपोल स्टेज। इस टाइम तक अगर आपको पता होगा तो उस टाइम तक फ्रॉग की पूंछ भी होती है, ठीक है। फिर जब ये फ्रॉग की पूंछ, इसको हम कहते हैं टैडपोल, ठीक है। इधर से टैडपोल हटा दो वरना कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। फिर ये आया टैडपोल से, टैडपोल से बनेगा फ्रॉग, जैसा तुम्हारा ओरिजिनल फ्रॉग होता है, ठीक है। फ्रॉग तुम लोग खुद से बना लेना, मेरे को डायग्राम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये मेच्योर फ्रॉग है हमारा। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, यहाँ से हमारा मेच्योर फ्रॉग। अब सी, आप अगर थोड़ी सी चीज नोटिस करोगे ना, तो ये दोनों ही लार्वल स्टेज है अभी, ठीक है। थोड़ी सी चीज जब नोटिस करोगे ना तो आपको दिख रहा है क्या इन दोनों शेप्स में, या 1 2 3 4, इन चारों शेप में कोई भी जरा सा भी रिजेम्बलेंस है कि आप इसको देख के बता दोगे कि ये फ्रॉग बनेगा, या इसको देख के बता दोगे कि ये फ्रॉग बनेगा, या इसको देख के बता दोगे कि ये फ्रॉग बनेगा। देखो वो तो तुम्हें अब पता है कि ऐसा दिखता है तो इसलिए आप बता दोगे। बट जैसे आप ह्यूमंस में बेबी को देखते हो, तो बेबी का साइज मतलब भले ही छोटा होता है, बट वो जब बड़ा होगा तो वो उसी शेप में उसी साइज में बड़ा होगा, ठीक है। बट क्या इनमें ऐसा है? नहीं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस। कि जो डेवलपमेंट हो रहा है एक लार्वल स्टेज से मेच्योर फ्रॉग बनने का, उसे कहा जाता है मेटा। मेटा मीन्स जैसे कहते हैं मोर देन वन, ठीक है। मेटा मीन्स मोर या मोर देन वन, और मॉर्फोसिस मीन्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? मोर देन वन, ठीक है, प्लस मॉर्फोलॉजी। अब समझ में आया आपको ये दोनों वर्ड्स? क्या कहती हूँ मैं? दोनों को तोड़ दो, यही बोलती हूँ, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस मीन्स कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होना, तो इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ, ठीक। टैड वही लिखा हुआ है, टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपको पता होना चाहिए कि मेंढक के अलग अलग इंपॉर्टेंस हैं, लाइक कैसे वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इस वजह से क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फार्मर्स के एक तरीके से फ्रेंड बन जाते हैं। फ्रॉग्स जो हैं इकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाते हैं, बिकॉज वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट लिंक बनते हैं हमारे फूड चेन और फूड वेब का इकोसिस्टम में। दोनों ही वर्ड्स आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो अभी आगे जब हमारे चैप्टर्स चलेंगे प्लांट्स वाले, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इन सम कंट्रीज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर यूज्ड एज अ फूड बाय मैन आल्सो। कुछ लोग अब क्या फ्रॉग्स को खाते भी हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली हमारा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है, जितना आपके सिलेबस में आना है। बट यस, मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाई लेवल वाला पढ़ना है, करेक्ट। तो हम थोड़ा सा हाई लेवल वाला जो है पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक जी। बताएं जी, किसी को कोई दिक्कत अभी तक इस वाले पार्ट में? ना मैम। सारा कुछ समझ में आ रहा है, सारा कुछ क्लियर है? कोई भी पार्ट अगर आप चाहते हो कि रिपीट कर दिया जाए, वरना हम इसी चैप्टर को, मैम स्लाइड्स सेंड कर दीजिएगा। अंजलि स्लाइड्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है बच्चे, आप अगर जो वो ना बिटली लिंक है उस पर चेक करोगे ना, तो ये स्लाइड्स, मतलब इसमें बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी इसमें आ जाती है, बट फिर वो लगता है ना कुछ कुछ बच्चों को कि वो थोड़ी सी गंदी वाली भी हो जाती है ना राइटिंग कभी कभार, तो इसलिए मैं एनोटेशन हटा के यूजुअली मैंने आपको अपलोड की हुई है। आप एक बार ओपन करके देखो, ठीक है। चलो जी, अब हम आ जाते हैं कौन सा आगे वाले पार्ट में, इसका जो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट किए थे, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, बट तक पढ़ लिया था हमने, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है आपको पढ़ना है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, और जो जो इंपॉर्टेंट है बस हम लोग वही देखेंगे। हाय राम, इतना बड़ा चैप्टर। चलो जी, कोई बात नहीं। आपको पता है कि एक्चुअली वेटेज भी अच्छा लेता है, 12 से 16 नंबर आते हैं, तो इसलिए अच्छा, आपको जो पहले मुझे अभी से बता भी दो, क्योंकि अब तो तुम लोग से डेली बात होती है, कि आज आयशा ने भी जो क्वेश्चंस किए थे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पुट किए थे, और योगिता ने भी जो कल किए थे
फटाफट वाले वो भी बहुत अच्छे दिखे थे। अब कल के लिए दीक्षा आप कर दोगे क्वेश्चंस ग्रुप में? यस मैम। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करना और ट्राई करना कि जो आपका चैप्टर आ रहा है ना अभी इस बार टेस्ट में, दैट मीन्स चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी वाला और प्लांट किंगडम, उन्हीं दोनों को से क्वेश्चंस अगर हो सके तो आप वही वाले डालना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया है, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सो प्लीज मेटामॉर्फोसिस इसको आप प्रिपेयर करिए। बाकी मैं एक आपको जो टॉपिक दूंगी वो थोड़ा सा अलग दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हाई लेवल वाला देंगे, सो दैट दीक्षा अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो यार, कैसी बातें कर रहे हो? चलो जी, कौन सा टॉपिक दें? चलिए जी, आप कोई काम करते हैं, थोड़ा सा टफ टॉपिक देते हैं करने के लिए। नहीं नहीं दीक्षा, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना बच्चों का, ताकि मैसेजेस सबके पास एक बार में चले जाए, आप लोग याद करना टॉपिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, आफ्टर द क्लास आप मुझे क्या बोलते हैं, हाई मैसेज करना, हाय मैम दीक्षा, तो मैं आपको ऐड कर लूंगी। ठीक है, अमाइनो एसिड्स जो है आपका कल का टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट यस ट्राई करना कि थोड़ी चीजें सीखोगे उसमें, क्योंकि आपको अमाइनो एसिड्स के 20 अमाइनो एसिड्स के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी, अब हम करते हैं अपने चैप्टर को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्लाइड हम लोगों ने पढ़ ली थी, तो हम इस स्लाइड पे दोबारा से नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी विवेक जी, क्या हो गया? मैम ये नीट में कॉकरोच के बारे में आएगा? तो आपको वो भी पढ़ना है? मैम आएगा तो पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसा ये पूछ रहा था। चलो जी, मैं सोच रही थी चैप्टर रिवाइज करा देती, तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम्हें कॉकरोच पढ़ना है तो फिर ये वाला तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में तो मैं चैप्टर नया स्टार्ट करूंगी। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो इतना भी पीछे चलने की नहीं हो रही, इतना भी आराम से पढ़ने की नहीं हो रही है। हम सबसे पूछ लेते एक बार। नहीं जी विवेक जी, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, सबका भला ही हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे इसमें ना बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे शायद जो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना दिए हो, शायद नहीं, 100% श्योर हो कि नहीं दिए हुए, क्योंकि इतना टफ, इतना हार्ड लेवल, हाई लेवल का नहीं जाता है एनसीईआरटी वाले। ठीक है, बट आपको पता है, आपने नीट का पेपर देखा है कि कहाँ से जाते हैं। ठीक है, जो तुमने क्वेश्चंस मैंने अगर भेजे भी होंगे ना, सिर्फ एक बार देखे भी होंगे ना, तो आपको लग तो रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैम ने पढ़ाया है। ठीक है, ये टॉपिक मैम ने पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगी ना आपके साथ, कि आपको उतनी डिटेल में जाना है, और डिटेल में ना आप तभी जा सकते हो जब आप खुद से वो टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो खुद से थोड़ा सा पढ़ना तो आपको सीखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, अर्थवर्म हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम कॉकरोच को करते हैं स्टार्ट। बट देखिए, कहानी वही है कि आज ही के क्लास में जितना कॉकरोच पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, बाकी आपने खुद से देखना होगा। ठीक है, और वैसे भी अभी हमारे पास काफी टाइम है, 40 मिनट्स का लगभग टाइम है, तो आई गेस हो जाना चाहिए। आ जाओ जी, कॉकरोच की कहानी सुन लो। क्या कॉकरोच है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? इंसेक्ट है, सबसे गंदा, लड़कियों की तो वैसे ही बैंड बजती है उससे, तो इंसेक्टा से बिलोंग करता है। फाइलम कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा। क्या कहानी है इनकी, कि जनरली कॉकरोचेस कैसे होते हैं, ब्राउन या ब्लैक बॉडी होते हैं, बट ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोच भी जो है ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, अगला कहानी क्या है कि इनका साइज कितना है, तो मैम इनका जो साइज है वो कितना होता है? द साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक, वो 3 इंच तक, या 3 इंच इतना नहीं होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 3 इंच तक ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है मैम, चलिए जी, और आपको ये तो इसका बेसिक फीचर पता ही होगा कि फ्रॉक्स कह रहे हैं, अभी भी फ्रॉक्स चल रहा है दिमाग में, कि कॉकरोच के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीना। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीना प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ इनके पास लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, एंड आर फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी। जो इनकी ऊपर की बॉडी होती है वो कैसी होती है? चिपटी हुई
समतल सी बॉडी होती है, हम लोगों की तरह नहीं होती है। जैसे हम लोग में तो जो मॉडलिंग वॉडलिंग करते हैं वही एकदम स्लिम ट्रिम होते हैं, परफेक्ट शेप और फिगर वाले, बट इनकी बॉडी कैसी है, ऊपर बॉडी एकदम सिमटी हुई। ठीक है, चलिए जी थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि दे आर नॉक्टोरल ऑमनीवोर्स। नॉक्टोरल मतलब क्या हुआ, पहली बात तो नॉक्टोरल मीन्स गूगल नहीं करना है भाई, रात्रि चर। रात्रि चर समझते हो? यस मैम, ड्यूरिंग नाइट में और बिल्कुल डार्कनेस सही, में। जो रात में ही अंधेरे में ही निकले। कॉकरोच कब निकलते हैं? वो एड नहीं देखा है, क्या बोलते हैं, मरे बाहर जाकर करके कुछ बोलते हैं ना, ऐसे करके कोई आता है ना मॉर्टिन वॉर्टिन का एड, तो वही चीज है कि कॉकरोच हमेशा रात में आते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि अगर लोगों को उसको भगाना है तो रात में ही वो कुछ इसका इंतजाम कर देते हैं जिसको वो खा के बाहर जाके मर जाए या किसी भी कोने में जाके मर जाए। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं? क्यों जी, व्हाट हम जो आर, वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं। बिल्कुल सही जी, जो वेज प्लस नॉन वेज जो खाना मिल जाए दोनों खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं, रात में निकलते हैं और जो खाना इनके नसीब में लग जाए उसको खा लेते हैं। और मोस्टली अगर आपको पता हो तो ये कहाँ पे आते हैं, डैम प्लेसेस। बट क्या सिर्फ ये डैम प्लेसेस तक रहते हैं? नहीं मैम, हमारे घर में तो कोई दलदली एरिया नहीं है, बट फिर भी हमारे घर में मिलते हैं। ठीक है, तो हाँ जी बेटा जी, ये आपको कॉमनली हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, they have become residents of house homes and thus are serious pests and vectors of several disease। क्या कह रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात कह रहे हैं कि ये तो हमारे घर में भी आजकल देखने को मिलते हैं, और ये क्या है, पेस्ट हैं। ठीक है, पेस्ट मतलब, अच्छा पेस्ट और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? पेस्ट और वेक्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे फार्मर्स मैम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, राइट, तो वो पेस्ट कंट्रोल के लिए होता है। और वेक्टर्स क्या होते हैं? नहीं, किसी ने दिमाग नहीं लगाना, चलो जी मत लगाए जी। पेस्ट मतलब हम कहते हैं ना, जैसे कोई भी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को हम पेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है हमारी फसल को खराब कर देते हैं, डायरेक्टली जो फसल को खराब कर देते हैं। बट वेक्टर्स की कहानी ना अलग होती है। वेक्टर्स क्या करते हैं, वेक्टर्स बीमारी फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। वेक्टर्स को आप पता है कैसे समझ सकते हो, जैसे ट्रक, ठीक है, कि ट्रक क्या है, कि ट्रक में आपका पास एक जो जैसे ये आपका ट्रक होगा, तो ट्रक का काम क्या है, ट्रक को अगर मैं वेक्टर कह रही हूँ तो ट्रक का काम क्या है, ट्रक का काम है मैम सामान को लाना। ठीक है, सामान को लाना, क्या वो क्या बोलते हैं, सामान को लाना इसका काम है। ठीक है, क्या जो ट्रक है वो हमारा सामान है? थोड़ा सा सोचो तो आपको क्लियर होगा, बिकॉज ये अभी आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है जब हम सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या जो ट्रक है वो हमारा सामान है? नहीं मैम, वो सामान नहीं है, बट वो सामान को लाने का एक साधन है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, करेक्ट। तो वैसे ही वेक्टर्स भी होते हैं कि जो कॉकरोच है ना, वो कोई बीमारी नहीं है, बट क्या कर रहे हैं, साथ में अपने बीमारी वाले बैक्टीरियाज को लेके आ रहा है, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज को लेके आ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये जो कॉकरोच है बेटा वो मैम वेक्टर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बीमारी फैला रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि दे आर वेक्टर्स ऑफ स्क्रीन सेवरल। नहीं दिख रही। इससे कैसे नहीं दिख रही नरगिस, आज तुम्हारे यहाँ बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तुम 2 बार जा चुकी हो क्लास से, आई कैन सी दैट। ठीक है, बाकी की सबके में स्क्रीन विजिबल है जी? यस मैम। है ना, सबके में विजिबल है। नरगिस एक काम करो, ऐसे करके स्क्रीन को नीचे करो और फिर रिफ्रेश करो। ठीक है, हाँ जी, बिकॉज बाकी सब में दिख रही है बच्चा। चलिए जी, आज नोनी हर्षी, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्लास में? नो मैम। नाम चेंज किया गया? नोनी हर्षी, मैं भूल गई होंगी क्योंकि तुम्हारा नाम थोड़ा यूनिक है ना।
हो सकता है। याशिका। क्या है? याशिका। यशिका। यशिका तुमने अपना नाम क्यों चेंज कर लिया? इतना अच्छा नाम था, इतना अच्छा डीपी लगा के एंटर मार दी थी तुम क्लास में। ये रियल नेम है या वो रियल नेम था? मैम याशिका रियल नेम है। ओके जी, चलिए जी, आ जाइए जी। हाँ, आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी क्या है? कॉकरोच क्या है मैम? द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीप्लांटिया अमेरिकाना भी कहा जाता है। और यूजुअली इनका इतना लेंथ रहता है, और जो कि क्या टिप से, सॉरी, दैट with the wings that extend beyond the tip of the abdomen in the males। मतलब एक जनरल सी बात कह रहे हैं कि ये रहा हमारा टिप और यहाँ पे ये रहा है एब्डोमेन। ये इनका एब्डोमेन अभी आप देखोगे, पढ़ोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, बल्कि हमने जब अभी फ्रॉग पढ़ा तो उनमें सिर्फ हेड और ट्रंक था। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जाओ मैम। ये रहा, देखो मैं बहुत ज्यादा आपको इसकी क्या बोलते हैं हाई फाई उसमें नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ये जो चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा पड़ा है और हमें आज के आदि खत्म करना है। अब हमारे पास टाइम रह गया सिर्फ आधा घंटा, तो जो इंपॉर्टेंट है फटाफट से बस उसी पे थोड़ा सा नजर मार लो। पूरी की पूरी बॉडी जो है इनकी कवर्ड है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। पहली बात, जो कि कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। देखो क्या कह रही हूँ मैं, काइटोनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिन से बना हुआ। आपको पता है ना काइटिन किसका फीचर है? काइटिन की सेल वॉल जो होती है वो किसमें बनी होती है? ये मैंने आपको क्या कहा नाजो आपने? बिल्कुल सही कहा नाजो, ठीक है। देख तभी मुझे आपसे उम्मीद रहती है आंसर की, ठीक है। बिल्कुल सही कहा नाजो ने कि फंजाई का ही की फीचर है कि उनकी बॉडी की जो वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। बट यहाँ पे जब हम कॉकरोच की बात कर रहे हैं, बट क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंटायर बॉडी पार्ट्स की नहीं, सिर्फ जो इनका बाहरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये जो बाहरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके विंग्स हैं, ये इनके बने होते हैं किससे? काइटिन से मिलके बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। चलो जी, इन ईच सेगमेंट क्या आ गया यहाँ पे भी आएगा एक बहुत तगड़ा चीज कि इनकी जो पूरी बॉडी है ना वो हमारी सेगमेंटेड है, ठीक है। कि हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन प्लेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक है। स्क्लेराइड्स अब क्या है? दे आर द टर्गाइड्स डॉर्सली, ठीक है। आगे से क्या है? डॉर्सल साइड से क्या है? टर्गाइड्स है, एंड स्टेरनाइड्स है वेंट्रली। क्या हुआ मैम? ये हमको समझ में नहीं आया। हर एक सेगमेंट में, सेगमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनके क्या है? इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड है। जैसे अभी हमने सबसे पहला जो पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो अर्थवॉर्म पढ़ा था। अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी ऐसे सेगमेंटेड थी, करेक्ट। वैसे ही हमारे और कॉकरोच की भी होती है, बट कॉकरोच में कितना हमें 10 सेगमेंट्स लगभग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इनकी ये प्लेट्स बनी हुई है ना, ये किससे मिलके बनी हुई है? स्क्लेराइड्स से मिलके बनी हुई है। अब क्लियर हुआ चीज? जल्दी बोलो प्लीज, अब क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके जी। चलो, कि ये जो इनकी प्लेट्स है ना मैम, वो स्क्लेराइड्स से मिलके बनी हुई है। अब स्क्लेराइड्स भी जो है ना वो 2 चीजों से मिलके बना हुआ है। कैसे याद करोगे मैम? ये रहा मैम स्क्लेराइड्स, ठीक है। और इसके नीचे लिख देना एक्सोस्केलेटन हैज हार्ड प्लेट्स, क्या लिख देना? अ हार्ड प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन। कितना लिख लोगे ना? अ हार्ड प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। चलो जी मैम, इतना हमें समझ में आ गया। अब ये स्क्लेराइड मैम 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। डॉर्सल साइड में बनी हुई है किससे? डॉर्सल साइड में मैम बनी हुई है टर्गाइड से, ठीक है। और वेंट्रल साइड में बनी हुई है मैम स्टेरनाइड से। बस अब याद हो गया? जल्दी से बोलो, थोड़ा सा याद हुआ? इतना तो याद करना पड़ेगा। क्या नरगिस? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पे। देखो बेटा, मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैम कि जो ये इनका हमने एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्सोस्केलेटन के इनके पास क्या है? हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम कहते हैं मैम स्क्लेराइड्स,
ठीक है, क्या कहा जाता है? स्क्लेराइड्स कहा जाता है मैम। स्क्लेराइड्स में हमारे दो पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, एक साइड है डोर्सल साइड, दूसरा साइड है वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड को हम क्या कहते हैं? टरगाइड्स। क्या कहा जाता है डोर्सल साइड को? टरगाइड्स। और वेंट्रल साइड्स को मैम कहा जाता है स्टरनाइड्स। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। अब ये आपस में किससे मिलके जुड़े हुए हैं? ये आपस में मिलके जुड़े हुए हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिनका नाम है ऑर्थ्रोडायल मेम्ब्रेन। आपस में किससे जुड़े हैं? ऑर्थ्रोडायल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर होता है और जनरली आपको कहाँ नीचे देखने को मिलता है बॉडी के? इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि कॉकरोच की बॉडी भी क्या है? पूरी की पूरी सेगमेंट से मिलके बनी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये हमको ये जो हमें 10 पार्ट दिख रहे हैं, इनका जो है क्या बोलते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन रीजन ही सिर्फ सेगमेंटेड है? नहीं मैम, इनका जो आगे वाला रीजन है ना, हेड, ये भी कभी ना कभी सेगमेंटेड था, बट अब क्या हो गया है? फ्यूज होके क्या हो गया है? ये एक ही पार्ट में हमें दिखता है। तो वही चीज उन्होंने लिख दी है यहाँ पे कि इसका जो हेड बना हुआ है ना, वो 6 सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। हेड इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट्स, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ठीक है, एंड शो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक्स। आपको पता होना चाहिए, एक वर्ड आता है हाइपोग्लैथस, ठीक है, दैट इज बेंट डाउनवर्ड at an angle of 90 डिग्री from the long axis of body। मतलब कि यहां से लेके यहां तक पूरी अपनी गर्दन को ऐसे करके वो घुमा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपोग्लैथस। ठीक है, कि जो हमारा हेड है वो पहली बात तो हमें समझ में आएगा, ट्रायंगुलर शेप है, एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या? 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से मिला है, बना हुआ है, और फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होती है उस पे। साथ ही हम इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, हाइपोग्नाथस। ठीक है, हाइपोग्नाथस का मतलब क्या है? कि हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल्स पे। ठीक है, 90 डिग्री मीन्स कैसे? ये रहा हमारा ऑर्गन का मुंडी, अब ये मुंडी अपनी ये पूरी की पूरी इधर तक घुमा सकता है, और सिमिलर टाइम पे अपनी मुंडी को इधर पे भी घुमा सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर हाइपोग्नाथस। अब आ गया इनका हेड रीजन, जहां से आपके पास नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यही पार्ट है जिससे आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ लिया कि हेड जो बना है वो कितने से बना हुआ है बच्चा जी? कितने सेगमेंट से बना है मिलके? 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट से मैम मिलके बना हुआ है। तो आपको उनके अंदर के बॉडी पार्ट्स भी जो है पता होने चाहिए। ये रहा उसका हेड रीजन। हेड रीजन में यहाँ पे आपको कौन कौन से पार्ट देखने को मिल रहे हैं? ऑसिलस, एक कंपाउंड आई है, मैक्सिला है, ये रहे मैक्सिला कितने हैं? अ पेयर ऑफ मैक्सिला, अ पेयर ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ऐसे ही याद रखने हैं आपको। फिर क्या है? लैब्रम है। लैब्रम कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा। ठीक है, यहाँ पे बस अलग से निकाल के रख दिया है इसके लिए। एक लेबियम है, ये रहा मैम। ठीक है, और एक होता है हमारे पास क्या? हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, ये 6 नेम्स आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। 6 ही होते हैं, 5 दिए हुए हैं यहाँ पे, बट ये टोटल हमारे पास क्या? ऑसिलस को मिला के हम 6 नाम बोलते हैं, कि ये 6 नाम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है, अ पेयर ऑफ मैक्सिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम भी पड़ेगा इसके पास। फिर ऊपर एक पार्ट को हम कहते हैं, जो अपर वाला पार्ट है, लैब्रम। ठीक है, और बिहाइंड वाले पार्ट को कहते हैं लैबियम। ठीक है, और एक बीच में आता है हमारे पास क्या? हाइपोफेरिंक्स। क्या ये याद हो गए आप लोगों को, या फिर और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं याद हुए हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं अभी आपको बैठ के पढ़ा सकती हूँ, उसके बाद 9:15 से 11:15 तक 12th के बैच को भी पढ़ा सकती हूँ, तो आपको क्या करना है बच्चा जी? आपको बैठ के नोट्स तो बना ही सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है, एटलीस्ट अंजलि मैम ने जितना पढ़ाया है उसके नोट्स बना दो आप। ठीक है, और वो भी कोशिश करो कैसे? थोड़े से शॉर्ट एंड वाले नोट्स बनाओ। ठीक है जी, चलो जी ऊपर बढ़ जाओ। क्या पढ़ा हमने? कि एक हेड है, उसमें क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड आईज प्रेजेंट है। 6 पार्ट, 6 पार्ट नहीं बच्चा, 6 पार्ट मतलब मैं उसको कहती हूँ ना कि ऑसिलस को अगर हम मिला लेते हैं ना, तो ये 6 हो जाते हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे याद करने के लिए इजी रहता है ना, अलग से कहाँ ही ऑसिलस को याद करते फिरोगे। अभी देखो समझ में आएगा। ठीक है, चलो
The head capsule bears a pair of compound eyes, ठीक है मैम. A pair of thread-like antenna arises from the membranous socket. आपको पता है कि आंखों के जस्ट पास से जो है एक membranous socket जाता है जहां से उसका एंटेना निकल रहा होता है. एंटेना में हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनवायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, जज करते हैं कि भाई कोई कहीं खतरा तो नहीं है. तो वही काम हमारे एंटेना का है. ठीक है, एंटेना जैसे हमारा घर वाला एंटेना होता था वही काम इनका भी है. एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर्स एन एपेंडेजेस. एंटीरियर जो एंड है उसमें क्या है, अलग अलग एपेंडेजेस प्रेजेंट हैं. उनका काम क्या है, बाइटिंग एंड च्यूइंग. ठीक है, ये क्या है, माउथ पार्ट्स. ठीक है, माउथ पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. द माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लैब्रम. लैब्रम को क्या कहा जाता है, अपर लिप्स. मैंने आपको अभी बोला जो पहला पार्ट आया उसको हम कहते हैं अपर लिप्स. अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया. अ पेयर ऑफ मैक्सिलर, ये भी हमने पढ़ लिया. ठीक है, और अ लैबियम. अब अभी जो किसी ने तो पूछा था ना कि मैम ये 6 वाला कौन सा था, रोहित. रोहित देखो, अगर आप जनरली देखोगे तो ये ही 6 हो गए हमारे. ठीक है, 1 2 3 4, बट इन दोनों के पास 2-2 हैं. यूजुअली अगर आपको मतलब याद करना होता है तो हम बोलते हैं कि जो माउथ है इनका 6 पार्ट से मिलके बना होता है. ठीक है, अब वो 6 पार्ट आप कैसे याद कर रहे हो, ऐसे कि एक पेयर मैंडिबल है, एक पेयर मैक्सिला है, एक लैब्रम है आगे वाला, एक पीछे वाला लैबियम है. बट जब हम याद करते हैं ना तो फिर हम कैसे याद करते हैं कि हम जो है ऑक्सिलस को भी और हाइपोफेरेंस को भी, हाइपोफेरेंस मतलब कि उनकी जीभ को, ठीक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं. कि अगर आपको याद करना है, बस कहीं ना कहीं से एक ट्रिक बाइंड में रहती है कि कॉकरोच के बारे में ना 6 चीजें हैं. माउथ पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये माउथ पार्ट्स हैं. पेयर में कौन कौन से हैं, एमएम वाले. ठीक है, एमएम वाले हमारे मैम पेयर्स में हैं. उसके अलावा हाइपोफ्रेंक्स और ऑसिलस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिनके क्या अपने अपने अलग अलग काम है. चलिए जी, क्या कह रहे हैं ये, अब मेडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, जिसको हम हाइपोफेरेंक्स कह रहे हैं. अभी जस्ट मैंने आपको बोला लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स. माउथ पार्ट्स के पास ही प्रेजेंट होती है. अब आ गया क्या, थोरेक्स के बारे में हमने पढ़ लिया. ये क्या, ये पूरा का पूरा कहानी हो हेड के बारे में. ठीक है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में पढ़ा था. हेड की कहानी मेरे अकॉर्डिंग अब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रही है. बोलो जल्दी से, बोलो फटाफट से. जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे है, जिस जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यही है. ठीक है, कि ये चीजें हमारे पास प्रेजेंट है. ये अपर लिप्स, ये लोअर लिप्स, सॉरी ये वाला लैब्रम इज अपर लिप्स, ये हमारे लोअर लिप्स. ठीक है जी, यहीं से आपके जितने भी हैं क्वेश्चंस वगैरह जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंडिबल का काम क्या है, तो ग्राइंडिंग रीजन कहते हैं इसे, इंसाइजिंग रीजन भी कहा जाता है. ग्राइंडिंग मतलब क्या, जो काटने के काम आता है, तोड़ने के काम आता है, ग्राइंड करता है. ठीक है, जैसे हमारे प्रेजेंट होते हैं ना इंसीजर्स, चीड़ फाड़ करने वाले, तो वैसे ही इनके पास भी प्रेजेंट होते हैं. तो ये काम किसका है, मैंडिबल का काम है. ठीक है, चलो जी, क्या कह रहे हैं आगे ये, चलो. हेड में हमने क्या पढ़ा कि 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है. लास्ट टाइम जो हमने इसकी पढ़ी 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है. सॉरी, थोरेक्स जो है इनका, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. चलो जी आगे आ जाओ. हेड किससे कनेक्टेड है, थोरेक्स से. थोरेक्स बाय अ शॉर्ट रीजन जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथोरेक्स कहा जाता है या नेक भी कहा जाता है. हर एक थोरेक्स सेगमेंट में क्या है, हर एक थोरेक्स सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स. अब यहाँ से आती है कहानी फिर से नई. देखो फिर से हम आते हैं इसके डायग्राम पे. इसमें दिया हुआ डायग्राम, नो पीछे दिया है. कॉकरोच का डायग्राम अभी तो था इसी में. जस्ट वन सेकेंड. ठीक है, ये हेड, ट्रंक एंड थोरेक्स, यही चीज हमने पढ़ी हुई है. हेड, नेक और थोरेक्स. ठीक है, तो ये रहा हमारा थोरेक्स वाला पार्ट. अब यहाँ थोरेक्स में क्या है हमारे पास, मीजोथोरेक्स दिख रहे हैं, मेटाथोरेक्स दिख रहा है आपको. अब यहाँ पे जो आपसे बात बोली जा रही है कि हर एक में क्या प्रेजेंट है, ये रहा अ पेयर्ड लेग्स. एक पेयर लेग जो है वो आपके इसमें प्रेजेंट होता है. कौन से वाले में कहाँ प्रेजेंट होता है वो चीज आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट. देखो जी, ईच थोरेक्स सेगमेंट bears a pair of walking legs. ठीक है मैम, the first pair
ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथेरिक्स। कहाँ से आ रहे हैं? जो विंग्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, देखो इसको साथ में हम ऊपर साइड में लिखते जाते हैं अलग से थोड़ा सा, कि क्या कह रहे हैं ये। इनका कहने का मतलब है कि पहला जो सेगमेंट होगा ना, फर्स्ट सेगमेंट, उससे क्या आ रहे हैं हमारे पास? फर्स्ट सेगमेंट से मैम आ रहे हैं इनके विंग्स। ठीक है, क्या आ रहे हैं मैम? विंग्स आ रहे हैं, यही लिखा हुआ है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम द मीजोथेरिक्स, ये रहा उसका नाम। कहाँ से आ रहे हैं? मीजोथोरेक्स से आ रहे हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरेक्स, जो सेकेंड विंग्स आएंगे, फर्स्ट विंग्स इससे, सेकेंड विंग्स जो आएंगे वो आते हैं कहां से? मेटाथोरेक्स से। कहां से आ रहे हैं बच्चा जी? वो मैम आ रहे हैं मेटाथोरेक्स से। अब क्या कह रहे हैं कि 4 विंग्स, जिन्हें हम मीजोथोरिक विंग्स भी कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड टेगमिना आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी। अब ये क्या है? उनके जस्ट जनरल से कैरेक्टर्स हैं। याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं याद हो रहे हैं देन ऑल्सो इट्स फाइन। अब आगे आ जाओ, कहानी क्या है? आगे कहानी है द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल सेगमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, कि हमने हेड पढ़ लिया, फिर हमने उनका थोरेक्स पढ़ लिया। थोरेक्स के बाद इनके पास, थोरेक्स में भी हमने पढ़ लिया कि 3 सेगमेंट्स हैं। हेड जो है हमारा 6 सेगमेंट से फ्यूज करके बना हुआ है, फिर थोरेक्स हमारा 3 सेगमेंट। अब आता है हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट इनका, जो कि क्या है? एब्डोमेन। और एब्डोमेन में इनके पास कितने सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, टोटल इनके पास यहाँ पे 10 सेगमेंट है। यहाँ पे पेयर ऑफ लेग्स हर एक सेगमेंट से निकल रहा था, ये बात हमने पढ़ी हुई है, समझी हुई है बहुत अच्छे से। सॉरी, पेयर ऑफ विंग्स, नॉट लेग्स बट विंग्स। अब आगे क्या कहानी? आगे कहानी आ गई कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? द एब्डोमेन इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। ये हमें क्लियर हो गया। इन फीमेल्स 7th sternum is board shaped and together with the 8th 9th sternum form a brood pouch। किसकी बात कर रहे हैं ये? यहां से देखोगे 1 2 3 4, लास्ट के 4, ठीक है, 7th 8th 9th और 10th, लास्ट के जो 4 हैं ये क्या कर रहे हैं? एक ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन कर रहे हैं। whose anterior part contains a female gonophore। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास? यहाँ पे मैम हमारे पास फीमेल गोनोफोर या स्पर्माथिकल पोर्स या कोलैटरल ग्लैंड्स, ये तीनों चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है? 7th वाले में, 8th वाले में और 9th वाले सेगमेंट में। फिर आता है इन मेल्स जेनाइटल पाउच और द चैम्बर लाइज एट द हाइंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा। अब ये क्या कह रहे हैं कि 9th और 10th में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? जेनाइटल पाउचेस भी जो है प्रेजेंट होते हैं, किसमें? मेल्स में। फिर ये कहानी किसकी थी? फीमेल्स में। फीमेल्स में कहाँ से प्रेजेंट है? 7th से 9th तक में। और मेल्स में कहाँ से प्रेजेंट है? सिर्फ 9th और 10th में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर कह रहे हैं इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, डॉर्सल साइड में क्या है? एनस प्रेजेंट है। वेंट्रल में मेल जेनाइटल पोल प्रेजेंट है एंड गेनोफाइसिस भी प्रेजेंट है। सेम जैसा यहाँ पे हमारे फीमेल ऑर्गन्स थे, यहाँ पे हमारे मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। मेल बियर अ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल। मेल में क्या है? शॉर्ट थ्रेड लाइक एनाल स्टाइल प्रेजेंट होता है। और 10th सेगमेंट में एक जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एनाल सर्काई कहते हैं। देखो सारे वर्ड्स आपको, मुझे पता है ये टफ वफ से लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट में ये टफ वगैरह कुछ भी नहीं है, बट क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए न्यू है। ठीक है, और इससे शॉर्ट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इससे शॉर्ट में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हर एक सिर्फ एक एक लाइन के बारे में आपको बोली गई है कि हेड है तो उसके बारे में क्या है, थोरेक्स है तो उसके बारे में क्या है, और लास्ट में हमारा जो पूरा का पूरा एब्डोमेन है उसके बारे में क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट में आपको नहीं मिलेगा, और इतना ही आपकी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो ना इसके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बना हुआ है 3 मेन रीजन से, फोरगट, मिडगट और हिंडगट से। बट यहाँ पे जो तुमको पढ़ना है, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा है, यहाँ पे जो आपको पढ़ना है ना वो पढ़ना है किनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो क्रॉप, दूसरा गिजार्ड, हेपेटिक सीकिया, और यहाँ पे आते हैं मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक इलियम। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना इज थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी सारे वही है। बाकी सारे क्या है हमारे मैम? बाकी सारे सेम है कि हम लोग कहाँ से फेरिंग से स्टार्ट करते हैं,
फिर सलाइवरी ग्लैंड्स भी साइड साइड में लगे होते हैं, फिर ईसोफेगस आता है। बट हमारे पास चीजें कहाँ पे जो चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या क्रॉप और गिजार्ड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं? नहीं मैम, हमें देखने को नहीं मिलते हैं ये, इसीलिए ये बन जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। जैसे मिडगट विडगट जो है, तो मिडगट तो चलो हमें भी देखने को मिलता है, और मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और इलियम, इनका बहुत ही स्पेशल जो है इसके साथ फंक्शन है। तो हम सिर्फ वही वाला पार्ट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से देख सकते हो। देखो माउथ क्या है, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग से स्टार्ट हुआ, और कहाँ पे, वही जैसे आपने पढ़ा था, माउथ, ठीक है, देन हमारा फेरिंग्स, ठीक है, फिर ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो है इनका, दिस विल नाउ ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब एक थैला, ठीक है, सैक इज लाइक एक थैला, ठीक है, थैले लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, और उसको हम कहते हैं क्या, क्रॉप। अब क्रॉप का काम क्या है, क्रॉप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और इतना ही फंक्शन है उसका, ठीक है, इतना ही फंक्शन है। बट यस, एग्जाम में कभी कभी बैंड बजाने के लिए इतना भी काफी है। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड। क्रॉप के बाद क्या आ रहा है मैम, क्रॉप के बाद आ रहा है मैम गिजार्ड, ठीक है। अब गिजार्ड का काम क्या है, गिजार्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, बट गिजार्ड थोड़ा इजी वर्ड है, बस याद रख लेना। बट कभी कभी वही क्वेश्चन में सिनोनिम्स देके भी पूछ लिया जाता है। तो प्रोवेंट्रिकुलस इसे कहा जाता है। इट हैज एन आउटर थिक सर्कुलर मसल्स, आउटर थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख लो, ये रहा गिजार्ड, ठीक है, ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जैसे ट्यूब लाइक पार्ट है, ठीक है, इतना सा ही ये हमारा गिजार्ड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है मैम, इट हैज एन आउटर थिक लेयर ऑफ, सॉरी, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स दिख रही है आपको, एंड अ थिक इनर क्यूटिकल, सॉरी क्यूटिकल है ये, ठीक है, क्यूटिकल, फॉर्मिंग 6 हाईली केटिनस टीथ, जिसे हम क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, अब यहाँ पे मैम 6 हाईली केटिनस जो है प्लेट प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम टीथ कहते हैं, ठीक है, कहाँ पे, गिजार्ड में ही प्रेजेंट होती हैं। अब आ जाओ जी, आगे क्या है, गिजार्ड का काम क्या है, जैसे क्रॉप का काम था स्टोरिंग फूड, गिजार्ड का काम है ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। द एंटायर फोर गट इज लाइंड बाय, अब हमारा पहला क्या था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, फोर गट था, फिर उसके बाद हमारा मिड गट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा फोर गट जो है ना, वो किससे लाइंड है, क्यूटिकल से कवर्ड है, क्यूटिकल से कवर्ड है ये। अरे अब यहाँ पे आता है ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है, हेपेटिक सीकिया, जिसको मैंने अभी जस्ट आपको बोला भी, ठीक है, कि यहाँ पे रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, जिसको हम हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीकिया कहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आता है कि हेपेटिक सीकिया प्रेजेंट कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि हेपेटिक सीकिया हमारा जो है गिजार्ड और मिड गट के बीचों बीच में प्रेजेंट है। ये रहा जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना नूडल्स की तरह आपको, तो ये हमारे क्या है, हेपेटिक सीकिया है। ये कहाँ प्रेजेंट है, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, ठीक है, यहाँ से हमारा मिडगट स्टार्ट हुआ और फोरगट यहीं पे आके खत्म हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोरगट खत्म और मिडगट शुरू, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब इनका काम क्या है, जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, हमने किसमें पढ़ा था अभी, सॉरी फ्रॉग में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे थे। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस कौन निकाल रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस का जो सेक्रीशन कर रहा है वो हमारे हेपेटिक सीकिया कर रहे हैं। तीनों के फंक्शंस मेरे अकॉर्डिंग आपके टिप्स में होने चाहिए। क्रॉप का काम स्टोरिंग फूड, गिजार्ड का काम ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, और हमारे जो हेपेटिक सीकिया हैं उनका काम क्या है, उनका काम है डाइजेस्टिव जूस का सेक्रीशन करना। तीनों फंक्शंस क्लियर हैं, जल्दी से बता दो एक बार, बस ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट खत्म होने वाला है। तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर हैं, इतने ही आपको याद करने हैं। जो मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रही हूँ जितना आपको याद करना है, जितने से आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चलो जी, अब क्या कह रहे हैं ये, अब कह रहे हैं मैम, चलो कहाँ गए, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट 105 से, ये देखो एक हमने पढ़ लिया किसके बारे में, एक हमने पहले अभी पढ़ लिया मैम हेपेटिक सीकिया के बारे में, बट यहाँ पे ये हमारा मिडगट है। अब मिडगट के बाद क्या आता है, हाइंडगट, पहले फोरगट, फिर मिडगट,
और फिर हमारा हाइंड गट, ठीक है, ऐसे ही होता है, एफएम है, ठीक है, तो हाँ मैम एफएम है, ठीक है। तो फोरगट और मिडगट के बीच में हमें क्या देखने को मिला, हमें मैम हेपेटिक सीकिया देखने को मिला, और मिडगट और हाइंड गट के बीच में आपको देखने को क्या मिलेगा, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इनका नंबर कितना था, इनका नंबर मैम 6 to 8 था, इनका नंबर कितना होगा 120 से 150, इतना ही होता है कुछ, सॉरी 100 to 150, ठीक है, 100 to 150, ठीक है जी। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा, और इसके अलावा ट्रस्ट में कुछ भी नहीं आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ भी नहीं आता है। और इनका काम क्या है, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के काम में काम करते हैं। अब अगर मुझे ये चीजें पॉइंट पे, ठीक है, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे याद है, बट मैंने आपके सामने भी ये बात 3 बार बता दी है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबको याद होनी चाहिए। क्रॉप का काम स्टोरिंग फूड, गिजार्ड का काम ग्राइंडिंग, हेपेटिक सीकिया का काम डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करना, और मॉलफिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या हो गया, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। चारों पॉइंट्स क्लियर हैं, है ना। फिर लास्ट में आ जाता है मैम हमारा हाइंड गट। हाइंड गट आपको पता है क्या कहते हैं, जैसे हमारे में इंटेस्टाइन होते हैं, कोई बात नहीं विवेक जी प्लीज, बट रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, बिकॉज दिस पर्टिकुलर जो पॉइंट है नीट के बेसिस पे हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं, और नीट के बेसिस वाला ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था इंटेस्टाइन में इलियम, कोलम एंड रेक्टम, ये रहा हमारे इन तीनों पार्ट, और रेक्टम हमारा लास्ट में जाके एनस में ओपन होता है। अब इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और ये वाला जो पार्ट है बच्चा जी, वो आपको खुद से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 ही पार्ट्स हैं, ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास, बट ये आप लोग मेरे अकॉर्डिंग खुद से देख सकते हैं, ठीक है जी। अब बताएं जी, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, नोट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई भी और चीजें में प्रॉब्लम आ रही है तो बोले जी। 2 मिनट तब तक मैं थोड़ा सा सांस ले लूंगी ना, फिर लास्ट के 5 मिनट एक बार और पढ़ा दूंगी तुम्हें एक पार्ट तो एटलीस्ट पढ़ाई दूंगी। नो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग तो सीरियसली सबको सीरियस समझ में आ रही है? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? देखो मुझे पता है कि कभी कभी जो चीजें है ना थोड़ी सी हाई लेवल, देखो अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना वो तुम्हारी मैम का फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, सेल साइकिल वाले जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें तो ट्रस्ट में मजा आएगा बहुत। जितना बोरिंग वाला था ना वो अब हमने पढ़ लिया। अब आई गेस सेल कौन सा है पहला, सेल साइकिल, और उसके बाद 2 चैप्टर्स हैं जो लगातार हैं, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, बायोमोलिक्यूल्स है फिर सेल साइकिल वाला है शायद, ठीक है, बट दोनों में ही तुम्हें पता है सच में ऐसा लगेगा कि हाँ यार हम सारे के सारे निकम्मे हैं, हमारा एक पिद्दी सा सेल जो है वो कितना काम करता है, ठीक है, कि मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ। इवन डेड बॉडीज ऑफ देयर फेलोज शो कैनाबिलिज्म, कैनाबिलिज्म शो करते हैं, नहीं समझी रोहित मैं आपकी बात, ठीक है। तो रोहित कहाँ पे, कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, या आप अपनी तरफ से कुछ लेके आए हो? मेरी तरफ से है। अच्छा आपकी तरफ से बुक में लिखा हुआ है। कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हो रोहित, आप मुझे वो बताओगे क्या? कॉकरोच का ही है। इवन डेड बॉडीज ऑफ देयर फेलोज शो कैनाबिलिज्म। मैम देखो कैनाबिलिज्म तो जो है एक जैसे कहते हैं ना, वो आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे पास बहुत सारे ना 6 तरीके के वो होते हैं, कॉमेंसलिज्म, एनालिज्म, ठीक है, ये 6 पैरासिटिज्म, ये 6 तरीके के ना चीजें होती हैं, जहां पे देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखो क्या होता है ना कि हम ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वो थोड़ा सा एनवायरमेंट वाले से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे मैम, कि ना दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, आपस में रिलेशनशिप कैसा है उसके बारे में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि नीट का एग्जाम ले लो, ठीक है, सीट कितनी है मैम, 1 सीट है, नाजो जी भी पढ़ रही हैं, नरगिस जी भी पढ़ रही हैं, अब क्या दोनों को सीट मिल सकती है? दोनों ही टैलेंटेड है, धमाकेदार टैलेंटेड है, नहीं भाई मैम, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है मैम कॉम्पिटिशन,
यहाँ चल रहा है मैम कॉम्पिटिशन कि एक को तो पास होना होगा और दूसरी हमारे फेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉम्पिटिशन। फिर आ गया क्या कि एक चीज आती है हमारे पास क्या, लाइक पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म आता है। ऐसे एक्चुअली ना 6 टाइप्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप पढ़ रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को, जैसे यहाँ पे क्या है कि नरगिस को नाजिस से क्या है, खतरा है कि भाई दोनों ही टैलेंटेड हैं, हो सकता है नरगिस जीत जाए, हो सकता है नाजिस जी जो है क्वालिफाई कर जाए। तो क्या दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं, एक नेगेटिव दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि हो सकता है दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा हो। हमारे पास 2 सीटें हैं, दोनों ही पास कर सकती है, नाजो भी इंटेलिजेंट है, नरगिस भी इंटेलिजेंट है, दोनों ही क्वालिफाई कर सकती है। या तो ये हो सकता है कि हमारे पास क्या है, सीट्स तो हैं 2 बट दोनों में ही पोटेंशियल ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन क्या है, मतलब कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में कैसा कंपैरिजन है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि इवन डेड बॉडीज ऑफ देयर फेलोज शो कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म का ना एक सेकंड के लिए मुझे एग्जैक्ट मीनिंग देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा, ये एक्चुअली इन्वायरमेंट वाला पार्ट है ना और ये सब लगभग लगभग मिलते हैं। बस मुझे एक बार कैनाबिलिज्म का मीन देखने दो। कैनिबलिज्म तो नहीं है आपका ये रोहित? नो मैम, कैनाबैलिज्म है। पक्का? यस मैम, चैट में लिखा हुआ है मैंने। क्योंकि जो तुम्हारी लाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब बस ये समझ में आ रहा है कि जो इनके जो फेलोज है ना वो इनकी डेड बॉडीज भी खा जाते हैं। ठीक है, तो वो इस लाइन पे बिल्कुल बैठ रहा है। बट आप बोल रहे हो कि कैनाबैलिज्म है। कैनाबैलिज्म थोड़ा सा अलग होता है। रोहित एक बार आप मुझे उसका फोटो भेजो ना प्लीज, क्योंकि ओके मैम। हाँ, क्योंकि कैनाबैलिज्म ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ा है वो कैनिबैलिज्म ही पढ़ा है। और कैनिबैलिज्म का मतलब क्या है, जैसे वो नहीं होते नरभक्षी काइंड ऑफ लोग, कि लोग लोगों को ही मार के खा जाते हैं, वही टाइप के ये होते हैं कि कॉकरोच भी एक दूसरे को मार के उनकी डेड बॉडीज को खा जाते हैं। आपने व्हाट्सएप किया है क्या रोहित? चलिए जी, आज की क्लास के लिए बच्चा जी इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर भी होता है ओवर आपके सिलेबस बेसिस से भी। अगर हमको कभी पढ़ना होगा, हमारे पास फ्री टाइम होगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, बड़े छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, 4 छोटे छोटे से टॉपिक, तो वो हम कभी उस टाइम पे देख लेंगे। बट हाँ जी अंजलि, बिल्कुल आप लीव कर सकते हैं, क्लास ओवर हो चुकी है। ठीक है, बट क्या है, आपको चारों टॉपिक खुद से थोड़े से प्रिपेयर करने हैं। ओके जी, वजह आपका मैसेज नहीं आया रोहित मुझे अभी तक। मैम अभी ये मोबाइल हैंग हो रहा है तो थोड़ी देर में भेजता हूँ मैम। ओके कोई ना, बिकॉज जहां तक मुझे लगता है ना तो वो कैनाबैलिज्म ही, सॉरी वही होना चाहिए। बट आप कह रहे हो तो